प्रार्थना है सीधा सीधा संवाद। और किससे संवाद? संवाद किससे? व्यक्ति और अस्तित्व के बीच से, दोनों से। एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ अस्तित्व, और दोनों के बीच का वार्तालाप सीधे सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी मीडिएटर के, कोई नहीं बीच में, सीधे सीधे। जैसे कि धारणाएं हैं इस जगत में कि कोई बीच का व्यक्ति होना चाहिए, कोई बीच का व्यक्ति नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, सीधे सीधे संवाद मनुष्य का अस्तित्व के साथ में। जब मनुष्य का अस्तित्व के साथ में सीधा सीधा संवाद होता है तो उसी को प्रार्थना बोला जाता है। व्यक्ति और अस्तित्व का सीधे सीधे आलिंगन, सीधे सीधे व्यक्तित्व और अस्तित्व के बीच में गलबहियां, यारी, दोस्ती, मित्रता, कुछ भी नाम दो, कैसा भी नाम दो, मगर दोनों का सीधा सीधा संवाद, दोनों का सीधा सीधा वार्तालाप। क्योंकि संबंध सीधा सीधा है, कुछ भी बीच में नहीं, कुछ भी तो नहीं। कौन बीच में? ना कोई पंडित, ना कोई पुरोहित, ना कोई इतिहास, ना कोई पुस्तक, ना कोई धारणाएं, ना कोई प्रवचन, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा संवाद। तो यह हमारे लिए आश्चर्यजनक है, बड़ा बड़ा आश्चर्यजनक, क्योंकि हम तो जो करते हैं, जैसा करते हैं, एक तरफा करते हैं, एक तरफ से करते हैं, अपनी तरफ से करते हैं। पूजा करते हैं, पद्धतियाँ, हमारी पूजा पद्धतियाँ सब एक तरफ से, रोज रोज एक तरफ से करते हैं। हम जानते हैं, हमारा हृदय जानता है कि हम एक तरफ से करते हैं। यह प्यार है, ऐसा प्यार कि जैसा जगत में वन साइडेड अफेयर, एक तरफा प्यार, और जो एक तरफा प्यार होता है बड़ा घातक होता है, क्योंकि एक तरफा है, एक तरफ से है, दूसरी तरफ से नहीं, एक साइड से है, दूसरी साइड से नहीं, दोनों तरफ से नहीं, दोनों साइड से नहीं। तो हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना का पता भी है, रोज की प्रार्थनाओं का, कि क्या होना हुआ ना तो कुछ भी नहीं, दैनिक दिनचर्या है। प्रार्थना करनी है, प्रार्थना बोलनी है, बोल दी तो कर दी, बात ऐसे ही समाप्त हुई कि जैसे कि नहाना धोना, जैसे कि नाश्ता पानी, बस समाप्त। तो कुछ बोल दो, तो कुछ बुदबुदा दो। प्रार्थना आज भी, अब भी बोल दो, बोल दो, और जल्दी जल्दी बोलकर छुट्टी करो। या इससे ज़्यादा करो तो क्या करोगे? इससे ज़्यादा अगर करना हो, इससे ज़्यादा करो तो किसी को बुलवा लो जो बुलाने में
बड़ा कुशल हो, जो बोलने बुलाने में बड़ा माहिर हो, बड़ा एक्सपर्ट हो, बड़ा विशेषज्ञ हो, वह किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी धर्म का, क्योंकि वह विशेषज्ञ है बोलने में, सुनने में, सुनाने में, बुलाने में। तो उसे बुलवाओ, उससे बुलवाओ और खुद बैठकर सुनो। तो यही तो होता है पूजा पाठ में, और क्या होता है? और तो कुछ भी नहीं होता। मगर प्रार्थना में ऐसा नहीं, प्रार्थना में ऐसा कुछ भी नहीं। प्रार्थना सीधा सीधा वार्तालाप है, सीधा सीधा वार्तालाप व्यक्ति और अस्तित्व के बीच में, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में नहीं, व्यक्ति और संसार के बीच में नहीं, व्यक्ति और अस्तित्व के बीच में। इस बात को ध्यान रखना, यह वार्तालाप है व्यक्ति और अस्तित्व के बीच में। यह वार्तालाप बड़ा अद्भुत है। तो हुआ यूं कि अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, कि ज़्यादा पुरानी बात हो। तो हुआ क्या कि मीरा की नई नई शादी हुई, नई नई शादीशुदा स्त्री, जिसकी अभी 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 शादी हुई, अभी शादी हुई है, और वह बंद कमरे में अकेले है। तो वह अकेली, मगर वह अकेली बंद कमरे में उसकी आवाज़ें आती हैं, बातचीत की आवाज़ें। आवाज़ें आए तो बस मीरा की आवाज़ें। तो मीरा वार्तालाप करती थी, मीरा बोलती थी। अब एकांत में मीरा की आवाज़ें। तो ससुराल में बड़ा उपद्रव हुआ, बड़ा उपद्रव, कि यह मीरा बंद कमरे में यह किससे बात करती है, इसके साथ। तो लोक लाज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लोक लाज नहीं, जैसे कि लोक लाज आज की तारीख में भी है। तो दबी दबी बातें होने लगी, दबी दबी सी। तो दबी दबी बातें, दबी दबी एक कान से दूसरे कान में और दूसरे कान से तीसरे कान में। तो हुआ क्या कि मीरा को बड़ी दीन दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाने लगा कि बताओ, नवविवाहिता और बंद कमरे में आवाज़ें, और फिर ससुराल, वह भी अच्छा घराना, राज घराना, बड़ा घर, बहुत बड़ा घर। तो बड़े घर के लोग बड़ी छोटी छोटी बातें करने लगे, बड़ी छोटी छोटी, बड़े घर के लोग हैं। तो बड़े घर के लोग, मगर घर महल हो या झोपड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मानसिकता तो छोटी ही होती है, बड़े लोग बातें छोटी छोटी। और जब ये छोटी छोटी बातें पतिदेव तक पहुंची, पतिदेव के कानों तक भी पहुंची कि तुम्हारी स्त्री बंद कमरे में किससे बात करती है,
तो पति महाशय भी, तो पतिदेव भी, कि आखिर पत्नी, मेरी पत्नी किससे बात करती है। तो फिर पति महाराज ने भी जासूसी शुरू की पत्नी की, कि माजरा क्या है, यह किससे बात करती है। चोरी से देखा तो पता लगा कि मीरा ही बोलती है, उसी की आवाजें आती हैं, और तो कोई आवाज आती नहीं, क्योंकि पतिदेव महाराज और कोई आवाज सुन भी नहीं सकते, क्योंकि पतिदेव मीरा की आवाज ही सुन सकते हैं, दूसरी आवाज कैसे सुने। क्या करें, दूसरी आवाज सुनने का कोई उपाय नहीं, दूसरे को देखने का कोई उपाय नहीं, उस दूसरे को कि जो मीरा देखती है। जो मीरा देखती है वह यह पतिदेव देखें कैसे। तो उन्होंने देखा तो पतिदेव को तो कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी, कि कृष्ण की मूर्ति है, और कृष्ण की मूर्ति क्या, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की। और पतिदेव महाराज जानते हैं कि भला मिट्टी की मूर्ति बोलती है क्या। कहाँ बोलती है मिट्टी की मूर्ति, नहीं बोलती। सब जानते हैं, तुम सब जानते हो कि मिट्टी की मूर्ति बोलती नहीं। तो उनकी समझ में तो यही आया कि मूर्ति है, यह मूर्ति से संवाद करती है, यह कृष्ण की मूर्ति से संवाद करती है। तो पतिदेव की शंका दूर हो गई। चलो अच्छा, मिट्टी की मूर्ति से बात करती है, भला मिट्टी की मूर्ति कैसे बोल सकती है। तो शंका दूर हो गई, शंका निर्मूल साबित हुई, निर्मूल, कि चलो कोई बात नहीं, जैसा मैं सोचता था। अच्छा, मैं तो कुछ और ही सोचता था। मूर्ति से बात करती है तो मूर्ति ठीक है, मगर पतिदेव को पता है कि मूर्ति बोलती नहीं। मूर्ति कैसे बोल सकती है, मिट्टी की मूर्ति बोले, कैसे संभव है। और यह धारणा मीरा के पति की ही नहीं, हम सबकी है, सबकी, हम सबकी यही धारणा है। मगर प्रार्थनापूर्ण हृदय, जैसे मीरा का हृदय, जैसे रामकृष्ण का हृदय, मनुष्य की बात तो छोड़ो, क्योंकि मनुष्य तो जीवंत, वहां तो देखना बड़ा सरल। तुम मिट्टी की मूर्ति की बात करो, मिट्टी की मूर्ति में भी देख लेता है, मिट्टी की मूर्ति में, और मिट्टी की मूर्ति भी छोड़ो, वह अगर पत्थर के सामने भी खड़ा हो जाए तो पत्थर भी बोलने लगता है, पत्थर भी संवाद करने लगता है।